मैं शीला दोषी बैंगलोर से। अनंत उपकारी चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं आज आपके समक्ष जैन इतिहास के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। इतिहास शब्द सुनते ही हमें स्कूल में सीखा हुआ एक बोरिंग सा विषय याद आता है। जब स्कूल में थे तो लगता था कि ये विषय सिलेबस में रखते ही क्यों है, गड़े मुर्दे को उखाड़ने का काम क्यों करना। पर जैसे जैसे बड़े हुए मुझे ज्ञात हुआ कि ऐतिहासिक स्थान हमारी धरोहर है। इतिहास में वीर पुरुषों की कथाएं पढ़ाते हैं, जिससे आगे की भावी पीढ़ी में वीरता का संचारण करने का प्रयास होता है। भूतकाल में हुई गलतियां हम ना दोहराए, उन गलतियों से हम कुछ सीखे, यही इतिहास सिखाने का उद्देश्य होता है। अब इतिहास सीखने का उद्देश्य तो समझ में आ गया। फिर जैन इतिहास के कुछ पन्ने पलटे तो उसमें ऐसा रस आया कि उसमें ही गोते लगाते रह गए। जैन इतिहास को जिन शासन के अनेक अनमोल रत्नों से भरी रत्न कुंपिका कहे कि ऐसी रस कुंपिका जिसमें एक बार उतरे तो बाहर निकलने का मन ही ना करे। भारत के इतिहास में अनेक शत्रु राजाओं को पराजित करने वाले राजाओं का वर्णन आता है, जिन्होंने अपने राज्य का विकास किया। लेकिन जैन इतिहास इसमें भिन्न और अभूतपूर्व है। जैन इतिहास में ऐसे महापुरुषों के वर्णन हैं जिन्होंने राज्य के विकास के लिए नहीं, परंतु अपने आत्म विकास के लिए अपने क्रोधादि आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। जैन इतिहास में 24 तीर्थंकरों के भवों के वर्णन है। भगवान महावीर स्वामी ने तो स्वयं ही अपने 27 भवों का वर्णन गौतम स्वामी को बताया। क्यों? बस इसलिए कि हम इससे कुछ सीख ले। कर्मों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। 18वें भव का किया हुआ कर्म 27वें भव में उदय में आया। तीसरे भव में बांधा हुआ नीच गोत्र कर्म देवानंदा कुक्षी की ब्राह्मणी में उत्पन्न होकर कर उदय में आया। उन्होंने सब उपसर्ग सहन करके अपने कर्मों का क्षय किया। इसलिए उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर कई मुनि भगवंतों ने उपसर्गों का उपशम भाव से सहन करके केवल ज्ञान तक का सफर तय कर दिया। जैन इतिहास सदियों तक सीमित इतिहास नहीं, परंतु कई महापुरुष और महासतियों के अनेक भवों का वर्णन इसमें संकलित है। किसी के मन में शंका होगी कि ऐसे पूर्व भवों का वर्णन कहाँ तक सार्थ है, तो मैं पूछती हूँ, आजकल हम सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो देखते हैं जिनको अपना पूर्व भव याद है और हम उन पर विश्वास भी करते हैं, तो हम अपने केवल ज्ञानी भगवंतों पर क्या श्रद्धा नहीं रख सकते? इसे लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। ये कहाँ तक उचित है? जैन इतिहास सिर्फ उपसर्ग सहन करने वालों का इतिहास नहीं, परंतु अनेक शूरवीरों का इतिहास भी है। तिलक की रक्षा के लिए प्राण देने वाले कपर्दी मंत्री, मुगलों से शत्रुंजय की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले बोराट, क्रौंच पक्षी की जान बचाने के लिए प्राणांतक कष्ट सहन करने वाले मेहताराज मुनि, कितनों की गाथा सुनाओ। मैंने शुरुआत में ही कहा था, जैन इतिहास रत्न कुंपिका है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, परंतु स्त्रियों ने भी यह इतिहास रचे हुए हैं। तभी तो प्रातः प्रतिक्रमण में भरेसर सूत्र द्वारा महापुरुष के साथ महासतियों का भी उल्लेख किया जाता है। इनमें वर्णन किए हुए 100 महापुरुष और महासतियों का जीवन चरित्र भी अगर हम जान ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। जैन इतिहास को रचने में अनेक आचार्य भगवंतों का और मुनि भगवंतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। अकबर को प्रतिबोधित करने वाले हीर सुरेश्वर जी कहे कि कुमारपाल राजा को गंधर्व पद तक पहुंचाने वाले हेमचंद्राचार्य, या संप्रति महाराजा को भिखारी से राजा तक की यात्रा कराने वाले और उनके द्वारा 1.25 लाख जिन मंदिर और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमा भराने वाले उनके गुरु आर्य सुहस्ते सूरी। जिन शासन का गगन ऐसे अनेक सितारों से चमचमा रहा है, जितना वर्णन करो उतना कम है।
परंतु अंत में इतना जरूर कहूंगी कि जैन इतिहास के रस का पान सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सीढ़ी से हमें मोक्ष की मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।